How hand eating is different than spoon eating? जब हम स्पून से खाना खाते हैं तो हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। एक चीज जो एक्टिवेट नहीं होता है वो है नमस्ते। वेलकम टू केफी सोल्स। केफी सोल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे खाने की प्लेट रखी है, तो बट खाना हमारा टॉपिक नहीं है आज का। खाना कैसे खाना चाहिए ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आज का हमारा विषय ये है कि खाने को या तो हमें चम्मच से खाना चाहिए या हाथ से खाना चाहिए। तो हिजल, आप बता सकते हैं? जीत, मेरा तो यही होगा कि मैं हमेशा खाना हाथ से खाती हूँ। ऑफ कोर्स जब हम बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं तो हम चम्मच एंड फोर्क नाइफ का यूज करते हैं। तो हमें खाना चम्मच से खाना चाहिए या हाथ से खाना चाहिए, मेरा पॉइंट यही होगा, हमको हमेशा हाथ से खाना चाहिए। पर क्यों? तो रीजन ये है, जब भी हम खाना हाथ से खाने जाते हैं तो आपके जो फिंगर्स पे है ना, बहुत सारे नर्व एंड होते हैं। तो हर एक फिंगर के ऊपर एक नर्व एंड होता है। जब वो खाने के साथ जुड़ जाता है तो हमारा जो मुंह का सलाइवा है एक्टिवेट हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑलरेडी सिग्नल मिल गया है कि अभी हमको खाना खाना है। इससे हमारा सलाइवा एक्टिवेट हो गया, हमारा गट एक्टिवेट हो गया। तो जो फायर एलिमेंट है एक्टिवेट होने के लिए, वो भी एक्टिवेट हो गया। ओके, तो स्पून से जब हम खाना खाते हैं तभी भी हमारे सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो हाउ हैंड ईटिंग इज डिफरेंट देन स्पून ईटिंग? आपने बहुत सही बोला जी। जब हम स्पून से खाना खाते हैं तो हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो हमारा स्मेल हो गया, साइट हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, ये सब एक्टिवेट हो जाए। एक चीज जो एक्टिवेट नहीं होता है वो है टच। खाने से जुड़ना, उसको समझना, उसको महसूस करना और फिर खाना, वो एक अलग कनेक्शन बॉडी में बन जाता है। और वो ही कनेक्शन हमको माइंडफुल ईटिंग के तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब हम सैलेड खाते हैं, इसको टच करते हैं तो हमको समझ में आता है इसका टेक्सचर हार्ड है। तो हमको इसको ज्यादा चू करना पड़ेगा, उसको ज्यादा मंच करना पड़ेगा। जब हम कोई सेमी लिक्विड या लिक्विड उसके अंदर मिक्स करते हैं, खाने के साथ मिक्स करते हैं, तो फिर हमको उसको पोर्शन में जितना चाहिए उतना ही हम उस पोर्शन को खाया जाएगा। सो दिस वे आई वुड प्रिफर ईटिंग विथ हैंड्स देन विथ स्पून। यहाँ पे तो मैं आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि जब हम स्पून से खाते हैं हम जनरली बहुत फास्ट खाते हैं। यस, और जब हम हाथ से खाते हैं तो हमारी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। करेक्ट, एंड वी ऑल्सो कम टू नो द टेम्परेचर ऑफ द फूड। राइट, वो ठंडा है, गर्म है जब हाथ से खाते हैं, और वो चीज स्पून से हमें पता नहीं चलती है। करेक्ट, तो वी आर सेफ फ्रॉम अल्सर। यस। ओके, एंड आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग कि हमें नीचे बैठ के क्यों खाना चाहिए? देखो जी, जब हम नीचे बैठते हैं ना, पहली बात तो जब हम बैठे तो कोई आसन या तो कोई टॉवेल, कुछ भी आप एक कपड़ा बिछा के फिर आप बैठना। क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो हमारे तक ही सीमित रहे। जब हम नीचे बैठ जाएंगे ना तो हम ग्राउंडेड, एक्स्ट्रा ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको एक आसन बिछा के ही बैठना चाहिए। सेकेंडली, जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारा जो स्टमक वाला जो एरिया है, जो हमारा पेट का सेक्शन है, वो कंप्रेस हो जाता है। अनलाइक जब हम चेयर में बैठते हैं, चेयर में जब बैठते हैं तो हमारा अपर पोर्शन एलोंगेटेड रहता है, क्योंकि बैक और ज्यादा स्ट्रेट होता है। तो इससे क्या होता है, पोर्शन कंट्रोल होता है। जब आप खाओगे तो पेट में उतना ही जगह होगा जितना आपको खाना है। ओके, वन मोर थिंग कि खाने के टाइम आप देखते रहोगे बहुत जन बीच में बहुत सारा पानी पीते हैं। तो इज इट एडवाइजेबल? जीत, मेरा तो रिकमेंडेशन है कि खाने के 45 मिनट्स बाद ही वाटर लेना चाहिए। पर क्यों? अभी उसका रीजन ये है कि जब हम खाना खाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि एक फायर एलिमेंट जाग जाता है। हमारा स्टमक इज ऑलरेडी क्रिएटिंग दैट फायर टू डाइजेस्ट द फूड। आप ये बात समझ रहे हो? हम इतना कुछ खा रहे हैं, एंड इतना कुछ खाने के लिए जो हमारा डाइजेशन होना चाहिए, वो फायर एलिमेंट जो बन रहा है। आप सोचो, आप फायर के ऊपर वाटर डालोगे तो क्या होगा? वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जो जितना टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा खाना डाइजेस्ट के लिए। ओके। तो और एक चीज मैं इसमें बोलूंगी, बहुत जनों को हैबिट होता है कि वो कोई लिक्विड लेके बैठ जाते हैं। छाछ हो गया, सोलकड़ी हो गया, एंड पानी हो गया, तो ये लेते हैं। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग विच आई कम लेटर ऑन, आई प्लीज रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट,
जब आप ये चीज लेते हो यू कैन टेक इट इन अ नॉर्मल टेम्परेचर। आई वुड टेल कि पानी जब ले रहे हो ना तो आप लूक वार्म लो अगर आपको पीना है तो। माई रिकमेंडेशन इज कि खाने के बीच में नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर किसी को आदत है एंड चेंज करना है, क्योंकि हर चीज ग्रेजुअली होता है जीत। हम किसी को पुश करेंगे तो वो चीज नहीं होगा, तो यू कैन हैव लूक वार्म वाटर। एंड रही बात छाछ एंड सोल कड़ी की, क्योंकि उसमें अलग बैक्टीरियाज होते हैं विच हेल्प इन द बॉडी फंक्शनिंग, सो दैट इज रिकमेंडेड बट इन अ स्मॉलर पोर्शन। बट अगर हम कुछ सॉलिड चीज खा रहे हैं तो यू विल रिक्वायर लिक्विड टू डाइजेस्ट इट। अगर आप सॉलिड ऐसे ही खा रहे हो तो देन डेफिनेटली योर बॉडी इंडिकेट्स कि नहीं यू रिक्वायर सम। तो यू मीन टू से कि हम पानी पी सकते हैं अगर बहुत ड्राई चीज कुछ खा रहे हैं, बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यस, बट एक्चुअली आफ्टर हैविंग फूड यू शुड हैव आफ्टर 45 मिनट्स। करेक्ट करेक्ट। एंड जीत वन मोर थिंग, हम जो कल्चर से आते हैं ना वो कल्चर में लिक्विड हमेशा ही होता है, बिकॉज दाल होता है, ग्रेवी वाला सब्जी होता है, और लोग कर्ड प्रिफर करते हैं, सोल कड़ी लेते हैं, तो बहुत कुछ लिक्विड उसमें ही होता है। एंड मेन जो लिक्विड है जो आपका सलाइवा, वो एक्टिवेट हो ही जाता है। तो इसके लिए इधर मैं बोलना चाहूंगी कि चूइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर हैविंग फूड, क्योंकि आप जितना चू करोगे वो कितना भी हार्ड सब्सटेंस रहने दो, आई मीन टू से वो कितना भी हार्ड फूड अपना होने दो, तो वो जब आप चू करते हो ना तो उतना सलाइवा जनरेट हो जाता है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना कि पानी है या नहीं है, योर बॉडी इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड इट विल प्रोड्यूस द राइट अमाउंट ऑफ सलाइवा इट नीड्स टू डाइजेस्ट योर फूड। ओके, अभी आपने बोला कि हाथ से खाना खाना चाहिए, बट व्हाट अबाउट किड्स? आज आप देखोगे आज के टाइम पे बच्चे लोग को तो हम लोग खुद ही चम्मच से खाना खिलाने की हैबिट डालते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?